हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कौन सा यूनिट चल रहा रे? लॉगरिथमिक। पहला यूनिट था इनइक्वालिटीज, उसके 18 वीडियोस अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट था मॉड्यूलस, 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट है लॉगरिथमिक और उसका ये 25वां वीडियो है और उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। समझ में आ गया? और यहाँ इनइक्वालिटी जो टॉपिक था वो हर बार एवरीवेयर इनइक्वालिटी टॉपिक विल बी यूज्ड। क्या होगा? यूज्ड। आज यदि कोई पहली बार देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। लॉगरिथमिक के पहले वीडियो से देखना, इनइक्वालिटी के 18 देखना, मॉड्यूलस देखना, लॉग देखना है तो पहले वीडियो से देखना। वीडियो देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो देखना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, तब जाके आपको इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो कभी नहीं देखना। हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। कितने इनइक्वालिटीज़ है रे? बोलो बोलो। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। सो इन ऑल टोटल देर आर 4 इनइक्वालिटीज़। कोई बोला सर आपने रूल तो सभी ग्रेटर दैन के लिए लिखा है। बाबू, अरे बाबू, सर दीदी को भी बोलो ना, दीदी ये आप लेस दैन से भी कर सकते हैं। जहाँ ग्रेटर दैन होगा वहाँ लेस दैन करना, जहाँ लेस दैन होगा वहाँ ग्रेटर दैन होगा। सो यहाँ 3 प्रकार के इनइक्वालिटीज़ होते हैं। एक तो लॉग की इनइक्वालिटी होगी, दूसरा एक साइड लॉग होगा, एक साइड कांस्टेंट होगा, और तीसरा एक साइड लॉग होगा, दूसरी साइड 0 होगा। सो कितने इनइक्वालिटीज़ है रे? पूरे 3। 2 लॉग होगा, एक लॉग, एक कांस्टेंट, एक लॉग, एक 0। बोलो क्या क्या होगा? दोनों साइड में लॉग होगा, एक साइड में लॉग, दूसरे साइड में कांस्टेंट होगा, तीसरा दूसरे एक साइड में लॉग, दूसरे साइड में 0 होगा। तो देखो, if log of x to the base a greater than log of y to the base a. Logarithmic topic or logarithmic concept depends only on only on base of the logarithm. So पहला कंडीशन है बेस पे, बेस मस्ट बी पॉजिटिव। बोले तो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और कुछ भी हो जाए बेस 1 नहीं होना चाहिए। एक तो बेस ग्रेटर दैन ये होगा। बेस यदि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी बदलता नहीं, x ग्रेटर दैन y। कोई बोला यहाँ लेस दैन है तो x लेस दैन y होगा। अरे बाबू, जो है वही लेना। समझो a 0 to 1 के बीच में, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। सो बेस यदि 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता। बेस यदि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन का लेस दैन होता है। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता। बोलो मेरे साथ, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी बदल जाता। ठीक है। दूसरा, ये लॉग थे, यहाँ लेस दैन होगा तो लेस दैन होगा, यहाँ ग्रेटर दैन होगा तो यहाँ लेस दैन होगा, और यहाँ लेस दैन है तो यहाँ ग्रेटर दैन होगा। इनइक्वालिटी चेंजेस इफ। अरे इफ, व्हाट इज इफ? अरे व्हाट इज इफ? बेस इज ग्रेटर दैन 1 और बेस इज 0 लेस दैन a लेस दैन। देर आर 2 इनइक्वालिटीज, लेस दैन ग्रेटर दैन
2 cases, base greater than 1, base less than 1. Log of x to the base ये greater than y. So एक साइड में log है, एक साइड में कांस्टेंट है, देन ये ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता, ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर है, x ग्रेटर देन ए रेस्ट। यदि बेस 0 to 1 है तो इसका वैल्यू होगा 0 लेस देन x लेस देन ए रेस टू वाई। ग्रेटर देन है लेस देन होगा, लेस देन है ग्रेटर देन होगा। तीसरा, इफ log of x to the base ये ग्रेटर देन 0, देन यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा, एक अरे ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये रेस टू 0 1 आता है। 0 लेस देन ए लेस देन 1 है तो 0 का x का वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। इफ, अरे इफ बोलो, व्हाट इज इफ? इफ 0 इज लेस देन 1। सो कितने प्रकार के इनइक्वालिटी देखे रे? 3। पहला 2 लॉग थे, बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी बदल जाता। दूसरा, एक लॉग एक कांस्टेंट, a ग्रेटर देन 1 देन x ग्रेटर देन ए रेस टू वाई। a 0 to 1 के बीच में है तो x भी 0 to ए रेस टू वाई के बीच में हो। log ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 1। if 0 is less than 1 then 0 is less than x is less than 1। so लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बाबू, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में दीदी ये लॉज इम्पॉर्टेंट है। कब होंगे रे? बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता, और बेस 0 to 1 है तो 0 लेस देन x लेस देन y, ए रेस टू y होगा 1 होगा। ये लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। और बाद में इनइक्वालिटी जो होंगी उसी पद्धति से सॉल्व करना। इनइक्वालिटी ऑलरेडी अपन ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। नाउ अब लिखेंगे प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। पॉइंट नंबर 3 डोमेन। सो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 नंबर पॉइंट दे देता हूँ और इसको 3 नंबर पॉइंट दे देता हूँ। क्या इसको ऊपर लिख दूँ? ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। डोमेन फॉर लॉगरिथम फंक्शन log of f of x is f of x greater than 0। देखो भाई, log कब पॉसिबल होता? जब उसका अंदर का नंबर पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। सो डोमेन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन इज f of x greater than 0। बोलो 2-3 बार। डोमेन फॉर लॉगरिथमिc फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन log of f of x is f of x greater than 0। सर कुछ तो बेस लिखो ना। लिखो बेस। ये बेस क्या होगा? ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। बेस कुछ भी हो जाए 1 नहीं होना चाहिए। सो प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। स्टेप नंबर 1,
फाइंड डोमेन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। सर समझो, 2 लॉग आ गए, कितने डोमेन होंगे रे? 2 डोमेन होंगे। सर ऐसे इसमें क्या करते भाई, एक से ज़्यादा डोमेन आ गया तो इंटरसेक्शन लेना। इफ डोमेन इज मोर देन 1, then take its intersection। एक से ज़्यादा डोमेन आए तो क्या करना? उसका इंटरसेक्शन लेना। व्हाट इज डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन? जो भी फंक्शन होगा उसको ग्रेटर देन 0 लेना। क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, स्क्वायर रूट में होगा, लीनियर होगा, जो भी कुछ फंक्शन दिया जाएगा उसको ग्रेटर देन 0 लेना, सॉल्व करना। उसको सॉल्व करते हुए और क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा? बोलो बोलो, क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा? इनइक्वालिटीज लगेगा ना। स्टेप नंबर 2, सॉल्व inequality and find its solution। जो भी है डोमेन का वैल्यू निकाला। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बेस इनइक्वालिटी क्या होगा, ये हमने लॉज में देखा है। उसको लेके इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। स्टेप नंबर 3, फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन and solution of inequality। देखो रे क्या प्रोसीजर है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालना। बोलो क्या बोला रे? लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालना, बाद में इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। अपने पास 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक डोमेन का सॉल्यूशन होगा, एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन। व्हाट इज़ डोमेन ऑफ लॉग? जो भी फंक्शन है, बहुत बच्चों को आदत होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिखने का, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं लिखने का, क्योंकि लॉग का डोमेन केवल पॉजिटिव होता है, 0 नहीं होता। 0 टू इन्फिनिटी होता। सो क्वेश्चन नंबर 1, log of x square minus x plus 1 to the base 0.3 ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले क्या करना? अरे क्या करना? डोमेन निकालना। सॉल्यूशन, डोमेन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। जो भी इसके अंदर फंक्शन होगा वो ग्रेटर दैन 0 है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट्स इमेजिनरी है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 1 करके बताऊँ
करके बताते हैं। इसके फैक्टर तो पढ़ रहे नहीं। सो आपको मालूम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट, ठीक है। a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू आया -1, c इक्वल टू आया 1, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, और बाबू बोले तो दीदी अंडर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी होता, आप उसको आयोटा बोलते। क्या बोलते? आयोटा। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में केवल इसको आई बोलते, CBSE में उसको आयोटा बोलते, ICSE में उसको आयोटा बोलते। सो आई का वैल्यू होता है अंडर रूट -1, अंडर रूट -3 का वैल्यू कैसे आ गया देखो रे। अंडर रूट -3 इज -7 इंटू 3, दिस इज अंडर रूट -1 अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ये भी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ये, स्क्वायर रूट ऑफ। कोई बोला स्क्वायर रूट में -5 आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट में माइनस आया तो बाहर में आय लेना। कोई बोला परफेक्ट स्क्वायर आया तो, अरे आने देना, काई को टेंशन ले रहा। स्क्वायर रूट में माइनस आया तो बाहर में आय लेना, स्क्वायर रूट में माइनस आया तो बाहर में आय लेना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सो इसके रूट्स क्या आ गए रे? इमेजिनरी आ गए। माना एवरी वैल्यू ऑफ x satisfies this inequality. Which inequality is given रे? Which inequality is given रे? So यहाँ लिख दो रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट रियल। जब रियल नहीं होते तो इसमें x का पॉजिटिव वैल्यू रखो, निगेटिव वैल्यू रखो, 0 भी रखो तो भी क्या होगा? इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा बता देंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो, कोई बोला सर अपने को -4 पुट करके बताओ। अरे बताएंगे, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये आया 21 ग्रेटर दैन 0। कोई बोला सर x इक्वल टू 0 पुट करके बताओ, ये आया 1 ग्रेटर दैन 0। कोई बोला सर पॉजिटिव वैल्यू लेके देखो 9, 81 माइनस 9 प्लस 1, 82, 82, it is 71 greater than 0। 82 दो गए, 5 4 बचे, 2 जाने के बाद 7 गए, तो ये आएगा 73। 73 प्लस 9 81। सो हमने निगेटिव पुट करके देखा, हमने 0 पुट करके देखा, हमने 9 पुट करके देखा। जब रूट्स रियल नहीं आते, जब रूट्स रियल नहीं आते तो उसका डोमेन R होता है। R बोले तो वेरीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। बोलो क्या बोला रे? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं आते तो डोमेन रियल लाइन होता। बोलो
जब रूट्स रियल नहीं आते तो डोमेन रियल लाइन होता। सो देयरफॉर डोमेन इज x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1 था, चाहे तो हम इसको क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखवा दिया। पॉइंट नंबर 2, कम टू बेस इज 0.3 लेस देन 1। ये कौन से फॉर्म में आ गया रे, 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। ए 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, देन 0 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लेस देन 0.3 रेज टू 0। बोला था जब बेस लेस देन 1 हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। ग्रेटर देन 0 था तो लेस देन 0 आ गया, और 0.3 रेज टू 0 ये ग्रेटर आएगा तो यहाँ लेस देन आएगा। सो ये क्या बना रहे, ये बन गया 0 लेस देन 0.3 रेज टू 0 इज 1। दीदी और दादा, सर एक्सप्रेशन 1 2 इनइक्वालिटी ना इंसाफी है। क्या बोला रे क्या बोला रे, ना इंसाफी है। भाई कोई रास्ते से अकेला जा रहा है और उसको 2 आके मार रहे, वो क्या बोलेगा, अरे माँ का दूध पियाई तो एक आ जाओ, 2 को तो एक आदमी तो ठोक नहीं सकता। इसीलिए क्या कर दिया हमने, ये 2 इनइक्वालिटीज़ है तो एक इनइक्वालिटी को लेंगे। यहाँ लिया पॉइंट नंबर 1, 0 लेस देन दैट इज x स्क्वायर माइनस x लेस देन प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यही तो अभी मैंने सॉल्व करा दिया। इसका सॉल्यूशन क्या है दीदी, इसको पॉइंट नंबर 1 बोला, इसको पॉइंट दैट इज x बिलोंगिंग टू R। x का कौन सा भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है। नाउ 2, एक बार ये ले लिया, एक बार वो ले लेंगे। वो 1 को बोला इधर आ जा, क्योंकि कांस्टेंट को किधर से किधर भी भगा सकते, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x लेस देन 0, दिस इज x इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। और अपना टॉपिक नंबर 1 आया, क्या था रे, इनइक्वालिटीज। जीरोस को लिखो, पोल्स को लिखो, बराबर। ना यहाँ मैं अभी गावरान फंडा बोल देता हूँ, यदि लेस देन 0 है तो ये दोनों 0 के अंदर अंदर होगा, ग्रेटर देन 0 है तो दोनों के बाहर बाहर होगा। देखो व्हाट इज 0, जीरोज आर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। यही जीरोज को क्या बोलेंगे रे, क्रिटिकल पॉइंट्स। लेस देन 0 है, होलो सर्कल आएगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 1, उसके राइट में पॉजिटिव आया रे, देन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन ले लिए। हमें क्या चाहिए रे, लेस देन 0, तो विच इंटरवल इज टेकन, देयरफॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1। देखो
डोमेन निकाला, अरे डोमेन निकाला। ना देखो, अभी हमने डोमेन ले लिया x बिलोंगिंग टू R। हमने बोला था ये दो सॉल्यूशन आ गए। एक सॉल्यूशन क्या बोला, x बिलोंगिंग टू R। एक सॉल्यूशन क्या बोला, x बिलोंगिंग टू 0 to 1। सो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन क्या है, 0 to 1। नाउ सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3, that is x belonging to 0 to 1। हमने बोला था दो डोमेन आ गए तो उसका इंटरसेक्शन लेना, दो सॉल्यूशन आ गए तो उसका इंटरसेक्शन लेना। सो ये दो सॉल्यूशन थे, इसका इंटरसेक्शन आ गया। एंड बोलो व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन इज intersection of domain and solution, that is x belonging to 0 to 1। ठीक है, समझ में आ गया। सो लॉगेरिथमिक इनइक्वालिटीज डिपेंड ऑन डोमेन एंड बेस। ठीक है, समझ में आ गया। बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।